नमस्कार दोस्तों। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ हमने हिंदी का प्रश्न लिया है। तो 20 से 24 तक गद्यांश दिए हैं। तो ये गद्यांश दोस्तों बहुत अच्छा दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा, और इसको आप ज़रूर पढ़ें ताकि आप लोग अपने जीवन में उच्च विचार रख सकें, और बड़ी एकाग्रता के साथ पढ़िएगा, मन को एकाग्र करके, ताकि इसमें लिखे गए जो वाक्य और उक्ति हैं, सूक्ति है, आपके जीवन में अच्छा कर सकें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? पूछ रहा है आपसे कि कौन सा विकल्प सूक्ति है। तो सूक्ति जो है, अब नम्र और उच्चाशय दोनों बनो, अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। ये सब साधारण बातें हैं, लेकिन यहाँ ये देखिए, जिस व्यक्ति की दृष्टि सदा नीची रहती, उसका सिर कभी ऊपर न होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए ये आपका सही उत्तर होगा। यहाँ सूक्ति आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? कैसा शब्द है? अर्थ जो है कोमल है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है आपका मृदुल माने कोमल होगा। और क्वेश्चन संख्या 22, प्रस्तुत गद्यांश में उचित शीर्षक जो पूछ रहा है, तो आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे जहाँ देखिए, यहाँ इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, ये जो गद्यांश दिया गया है, इसका शीर्षक आत्मनिर्भर होगा। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो ऑप्शन, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक मानकर, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, विश्वासपात्र मित्र का सहारा लेकर, अनुभवी लोगों की बातें सुनकर। तो आप पहले ही देख लीजिए कि गद्यांश की पहले ही लाइन में यहाँ उत्तर दिया गया है, इसलिए 23 का जो है ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन संख्या 24, व्यवहार की मृदुलता आपका पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, आप इसका ऑप्शन सी, व्यवहार में जो मृदुलता है, नम्र और उच्चाशय बनाए रखती है। आप गद्यांश का पढ़िएगा, उसमें अंतिम पंक्ति में यह लाइन दिया गया है, कबीर की उलटबाजियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो वैसे कबीर की जो भक्ति है वो शांत रस है, लेकिन उनकी उलटबाजियों में अद्भुत रस है। क्या है? अद्भुत रस है। और क्वेश्चन संख्या 26, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। यहाँ साफ साफ है, नौ मन का ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्या होगा? ए सही होगा। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो समरूपी भिन्नार्थक यहाँ आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। क्या होगा? ऑप्शन बी जो है, अवध और अवधि। अवधि जो है भाषा है, अवधि जो है समय। तो शब्द तो समरूपी है, लेकिन इसके भिन्न अर्थ हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। चरण कमल में समास है। चरण कमल में समास है। तो यहाँ चरण समास यहाँ कर्मधारय होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा। अब कर्मधारय क्यों होगा चरण कमल? कि कर्म जब उपमेय और उपमान मिलकर एक हो जाए, उपमेय और उपमान मिलकर एक हो जाए तो कर्मधारय समास होगा। यहाँ चरण कमल यानी आपका कर्मधारय, ऑप्शन बी, चरण कमल में समास कर्मधारय होगा। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। तो आप क्वेश्चन संख्या 29, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। यहाँ ए क्या हो जाएगा? ए अरविंद होगा। 30, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत क्या है? सही कहावत पूछ रहा है आपसे। तो सही आपका हो जाएगा सही कहावत। यहाँ दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यहाँ अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता,
जिसका कहावत ऑप्शन बी होगा। अब क्वेश्चन संख्या 31, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन बी आकार, आकर माने होता है खान और आकार माने होता है आकृति, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही होगा। शेष गलत है, या कहिए कि आपका जो युग्म बनाया गया है आपका गलत है। क्वेश्चन संख्या 32, मनोबल में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, इसका संधि विच्छेद होगा मनः धन, मनः मनः वहाँ विसर्ग लगा रहेगा, जोड़ बल, तो वो विसर्ग का ओ की मात्रा में तब्दील या बदल जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 33, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है देश पर निकाला, और वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश। यहाँ कारक पूछा है, देश पर निकाला नहीं हो सकता, देश से निकाला होगा, यहाँ अपादान कारक होगा, देश से निकाला। और फिर आपका हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? इसमें निसंदेह ऑप्शन डी 52 होगा। पर आपका क्वेश्चन संख्या 35, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ है। क वर्ण की सभी ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती, क वर्ग की सभी ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती हैं। अगला सवाल है, घुड़दौड़। क्वेश्चन संख्या 36 आप, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तो घोड़े की दौड़, तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा, उत्तर तत्पुरुष समास होगा। फिर क्वेश्चन संख्या 37, अंधायुग, ये धर्मवीर भारती की रचना है। अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है। यह महाभारत पर आधारित घटना है, यह 18वें दिन की घटना इसमें लिखी गई है। फिर क्वेश्चन संख्या 38 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, और फिर आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा। अब फिर आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी, और आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी, तो ऑप्शन भी तो नहीं होना चाहिए। और इसमें बहुत संदेह टाइप लग रहा है हमको कि मूर्खता होगा कि होगी, तो आयोग जब आंसर की जारी करेगा तो देखा जाएगा। क्वेश्चन संख्या 39, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनिन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपका क्वेश्चन संख्या 39C, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार दिया गया है। फिर आपका 40, हिंदी की ठ ध्वनि जो है कौन सा है? तो यहाँ आपका मूर्धन्य होता है, ट वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य होंगी। क्वेश्चन संख्या 41 जो है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग सही नहीं है? तो यहाँ आपका समुद्र का, यहाँ देखिए ये जोड़ा आपका जो गलत है, समुद्र जो है के साथ आदित्य है, और आदित्य सूरज का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सिर्फ सही है। अब अगला क्वेश्चन पंक्तियों में, किस विषम पंक्तियों में मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? तो जैसा कि जानते हैं, सोरठा में 11-13 मतलब पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, और सम जो है मतलब कहने का मतलब है सोरठा में पहली और तीसरी यानी विषम पंक्तियों में 11-11 मात्रा, और सम पंक्तियों में 13-13 मात्राएं होती है। यहाँ आपसे विषम पूछ रहा है, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी जो है सही होगा। आप अगर सम पूछता तो ऑप्शन सी सही होता, विषम पूछ रहा है तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, के लिए किस कारक चिन्ह है? तो अपादान, सेलगांव, कर्म को, और संप्रदान के लिए, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 44, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो इंद्रिय का जो विशेषण होगा इंद्रिय होगा, इंद्रिय ये तो होगा नहीं, और आपका इंद्रिय माने इंद्राणी होता है, इंद्रिय मतलब इंद्रियों संबंधी
ये आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 45। क्वेश्चन संख्या 45, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? तो यहाँ साफ साफ अन जो है उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ए अव्ययी समास होगा। क्यों? अन उपसर्ग लगा हुआ है, अव्ययी समास हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 46 है, लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार किसे दिया गया था? इसको सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग आभार, आभार आपका पुल्लिंग हो जाएगा। आभार प्रकट किया जा रहा है, दया आ रही है, माया हो रही है और भाषा बोली जा रही है। तो जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग से आभार को छोड़कर बाकी सब में क्रिया स्त्रीलिंग प्रयोग की जा रही है, इसलिए आभार आपका पुल्लिंग हो जाए। ऑप्शन आपका क्वेश्चन संख्या 48, पशु पांश पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो पशु माने होता है जानवर, पांश माने होता है रेत और पण माने होता है मूल्य। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 49, अ उपसर्ग से बना शब्द है। तो यहाँ अ उपसर्ग से बना हुआ शब्द अथाह है। क्वेश्चन संख्या 50, अमी का पर्यायवाची शब्द है। तो अमी का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन सी सुधा है। क्या है? सुधा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो जो पवन है ये स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि में भी यह अयाध संधि है। क्वेश्चन संख्या 52, गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ गीदड़ का गीदड़ी होगा। क्या होगा? गीदड़ का गीदड़ी स्त्रीलिंग होगा। फिर आपका क्वेश्चन संख्या 53, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि क्रिया अभी हो रही है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है 54 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? कौन सा आसन्न भूत पूछ रहा है? तो आसन्न भूत का मतलब वर्तमान में तत्कालिक वर्तमान जो होता है उसी को हम लोग आसन्न भूत कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है मोहित स्कूल पहुंच चुका है। यही आपका ऑप्शन सी मोहित स्कूल पहुंच चुका है। क्वेश्चन संख्या 55, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? तो यहाँ ऑप्शन सी में जो है समुच्चय बोधक शब्द है या अव्यय है, और जो है यही समुच्चय बोधक है। जो वाक्यों को जोड़ते हैं वही आपके समुच्चय बोधक होते हैं, उसी को कंजक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। फिर क्वेश्चन संख्या 56 है अंतिम, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन को व्यय करने वाले के लिए एक शब्द होगा कृपण। क्या होगा? कृपण। ऑप्शन डी जो है सही होगा। तो अगर मैंने प्रयास किया है, अगर किसी मानवीय हमसे गलत उत्तर हुआ हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसे सुधारा जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद।